हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लास्ट से जो है चैप्टर उठा उठा करके शॉर्ट इसकी प्रीवियस ईयर की करते जा रहे हैं। तो क्लास चैनल पे बने रहिए। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, उस पर आपको नई नई अपडेट जो होंगी वो भी मिलती जाएंगी और आपको वहाँ पे जानकारियाँ मिलेंगी प्लस नोट्स मिलेंगे। तो वहाँ आप फ्री पे बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। फेसबुक पेज जो है एसपीएस बायोलॉजी के नाम से बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, इसमें उल्लेखित किन्हीं 4 स्तनियों के नाम लिखिए। रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है, टिप्पणी जो आती हैं अभी तो हम लोग कर किए ले रहे हैं, पर टिप्पणियाँ आपको गिनी चुनी टिप्पणियाँ बता दी जाएंगी, उसी में से टिप्पणियाँ फंसेंगी। ठीक है, उसी में से टिप्पणियाँ फंसेंगी और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको कोई 50-60 टिप्पणियाँ नहीं याद करनी, 5 वर्षों की टिप्पणियाँ हम लोग देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार-बार पूछी जा रही हैं। वही अगर टिप्पणियाँ बोर्ड एग्जाम में आएंगी तो आपको वहीं से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विश्व संरक्षण संघ, ठीक, विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है WCU का, विश्व संरक्षण संघ हिंदी में कहेंगे। WCU का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, और इसको IUCN या IUCNNR भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में है, ये फुल फॉर्म है इसका और इसको ये हिंदी में इसका ये नाम है। ठीक है, भी कहा जाता है। इसके अध्ययन से ज्ञात हुआ है, इसमें आप ये याद करते जाओ, ये आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म प्लस उसका शॉर्ट फॉर्म हिंदी का नाम आप पढ़ सकते हो। ठीक है, के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जैव विविधता की विश्व के सभी भागों में आदि संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU, ठीक, ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। इस सूची में उन जातियों उपजातियों को सम्मिलित किया गया जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। ठीक है, यानी कि विलुप्त होने वाली हैं। ठीक है, इसका प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया, जहां WCU का मुख्यालय है। अगर पूछा जाए कि मतलब यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और देखो WCU का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त मतलब जो संकट में जो ग्रस्त जो जातियां हैं उनकी विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया है और उन्हें सूचीबद्ध किया है। और क्या किया, उन्हें सूचीबद्ध किया है। ठीक है, रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मतलब रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सी जातियां जो है संकटग्रस्त हैं। ठीक है, इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं ताकि वो विलुप्त ना हो। ठीक है, विलुप्त ना हो। इसमें उल्लेखित 4 स्तनीय इस प्रकार है, काला हिरण, चीतल, चिंकारा तथा तेंदुआ जो है ये संकटग्रस्त जातियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉन्ग। भारत में वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं, किन्हीं 2 संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का क्या बना है कि संकटाग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 संकटाग्रस्त भारतीय स्तनधारी प्राणियों के नाम लिखिए। संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं आंसर। हमारे देश में इस समय वन्य स्तनियों की लगभग 81, वन पक्षियों की लगभग 30, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 15 तथा अकशेरुकियों की बहुत सी जातियां जो है संकटग्रस्त हैं और विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन्हें संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। इनकी पूर्ण सूची भारतीय शासन द्वारा प्रसारित, ठीक है, लाल आंकड़े यानी कि रेड डाटा बुक नाम से पुस्तक में दी गई है। ठीक, नाम से पुस्तक में दी गई है। हमारे संकटग्रस्त स्तनीय मुख्यतः हैं बब्बर शेर, बाघ, भेड़िया, सियार, लोमड़िया, भालू, गंधबिलाव, लोरिस, अधिकांश जातियों के बंदर, सल्की, चींटीखोर, हिमचीता, गैंडा, जंगली गधा, जंगली सुअर, कस्तूरी मृग, कश्मीरी मृग, विविध जातियों के कुरंग, उड़न, गिलहरियां, गंगा सूस, सेही, गवल या गौर, जंगली भेड़ें और बकरियां, गिब्बन, हाथी, जंगली भैंसे आदि। ठीक है,
आदि हमारे संकटग्रस्त पक्षी। ठीक, पक्षी की बात करें तो कुछ जातियों की बतखें, बाज, समुद्री गरुड़, बांस, तीतर, पहाड़ी बटेर, भारतीय पंचिरा, स्कंद, मुर्गाबी, ठीक, धनेश, हुकना, चेड़, सारस आदि। संकटग्रस्त सरीसृप जो हैं कई जातियों के कछुए, मगरमच्छ, गौह, विषैले सर्प, अजगर आदि। संकटग्रस्त उभयचर जो मुख्यतः हैं जरायुजी, टोड, हिमालयी सर्टिका। ठीक है, हिमालयी सर्टिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है? इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है? वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है? आंसर है, जंगल में जंगली जानवर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होते हैं। ठीक है, ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या की सीमित रखने में सहायक होते हैं। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो जंगल में अन्य जीवों की संख्या में अचानक परिवर्तन आ जाएगा, जिससे वहां पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। ठीक है, कदम क्या क्या उठाए गए? ZSI। ठीक, ZISI मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य जंतुओं को सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण है। IBWL यानी कि इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन भारतीय परिषद का गठन भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही किया गया। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय उद्यानों, जंतु विहारों तथा चिड़ियाघरों द्वारा जंतुओं का संरक्षण करना है। ठीक है, अगला है पॉइंट इसका, देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में जंगली जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। अनाधिकृत रूप से जंगलों को काटने पर रोक लगाई गई। अगला है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। भारतीय जन सर्वेक्षण विभाग द्वारा संकटग्रस्त जातियों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसे लाल आंकड़े की किताब रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक, सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की दो प्रमुख विधियां लिखिए। जैव विविधता संरक्षण की दो विधियों को समझाइए। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसको क्षति पहुंचाने वाले कारणों और कारकों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय है? जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसका, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण की व्याख्या कीजिए। परिभाषा, ठीक है, जो हम लोगों ने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, जैव विविधता की हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, वन्य जीवों में फर्स्ट पार्ट है इसका, उसके हम लोग बहुत अच्छे समझे हैं। वन्य जीवों में वे सभी प्राणी तथा पादप आते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक स्थान में रहते हैं। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण विस्तृत रूप से दो प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, पहली है स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सिट्यू कंजर्वेशन। स्वस्थानीय संरक्षण वन्य जंतुओं के प्राकृतिक आवास में किया जाता है। इसके लिए इन प्राकृतिक आवास स्थानों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। निषेध की सीमा के अनुसार इन क्षेत्रों को निम्न प्रकार से बांटा गया: राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, अलौकिक ग्रूस तथा झीलें। ठीक है, स्थानीय संरक्षण क्या होता है? यानी कि इन सिट्यू कंजर्वेशन। इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादपों तथा जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, बीज बैंक एवं जीन बैंक आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके देखो वन्य जीव सफारी पार्क, बीज बैंक एवं जीन बैंक आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की पारतंत्र कार्यों के लिए उपयोगिता। ठीक है, कार्यों के लिए उपयोगिता क्या होती है? तो बायोडायवर्सिटी, आप देखो इकोसिस्टम और फंक्शनिंग। अनेक दशकों तक पारिस्थितिकीविदों का विश्वास तथा कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं वहां पारतंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। डेविड टिलमैन ने प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक पारतंत्र के प्रयोग के बाद पाया कि उन भूखंडों में जिन अधिक जातियां थीं, साल दर साल कुल जैव भार से कम विभिन्नताएं कम विभिन्नताएं दर्शाई गई। ठीक है, उन्होंने अपने प्रयोगों में यह भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। मतलब जितनी भी विविधताएं होंगी उतनी क्या होंगी, जितनी विविधताएं होती हैं उतनी जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, और किस समृद्ध जैव विविधता अच्छे पारतंत्र के लिए जितनी आवश्यक होती है उतनी ही मानव को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक हुआ है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारतंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। पारतंत्र की दूसरी सेवा परागकारियों जैसे मधुमक्खी, गुंजन, मक्षिका, पक्षी, चमगादड़ द्वारा
की जाने वाली परागण क्रिया है, ठीक है। परागण क्रिया में जैसे आपने पौधों में देखा होती है, ठीक है, जिसके बिना पौधों पर फल तथा बीज नहीं बन सकते। हम प्रकृति से अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं। पारितंत्र पर्यावरण को शुद्ध बनाता है, सूखा तथा बाढ़ आदि को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है, ठीक है, हमारी मदद करता है, ठीक है। जैव विविधता को क्षति के कारण विकासीय कार्य डेवलपमेंट वर्क देख लेते कि भवन निर्माण, ठीक, क्या होता है भवन निर्माण? भवन निर्माण, हवाई पतन, बांध निर्माण, सड़क निर्माण, कृषि भूमि, उद्योग धंधे, खान, रेलवे लाइन आदि के कारण वन जीवों के प्राकृतिक आवास घटे हैं। सड़कों एवं रेलवे लाइनों ने जंगलों के बीच से होकर गुजर कर इन्हें विभाजित कर दिया है, जिससे वन्य जीवों की गतिविधियां सीमित हो गई हैं तथा दुर्घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इनसे गुजरने वाले वाहनों की तीव्र आवाजों से भी इन्हें बहुत हानि होती है, ठीक, जो ट्रेन वगैरह जंगलों से जाती हैं। वनोन्मूलन, ठीक, वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों को भोजन एवं छिपने की समस्या ने घेर लिया है, जिससे इनकी संख्या में काफी कमी हुई है। वनोन्मूलन के कारण वन्य जंतुओं के भ्रमण क्षेत्र कम हो जाते हैं, जिससे इनकी प्रजनन दर में जो होती है कमी देखने को मिलेगी। प्रदूषण, जो पॉल्यूशन है प्रदूषण ने विभिन्न जीवों के आवासों को विभिन्न प्रकार से दूषित कर दिया है, जिससे इनमें रहने वाले जीवों का जीवन काल क्या हो गया है, कम हो गया है। स्वच्छता, स्वच्छता जो है, मानव स्वच्छता ने विलक्षण रूप से प्राकृतिक सफाई कर्मी जैसे गिद्ध, चील एवं कौओं के आवासों को उजाड़ा है। ये सफाई कर्मी मृत जीवों को क्या करते थे, खाते थे। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? विभिन्न प्रकार की जैव विविधता का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी विविधता एवं आनुवंशिक विविधताओं में अंतर बताइए। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया। जैव विविधता निम्न 3 प्रकार की होती है। आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता देखते क्या होती है, तो एक जाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउल्फिया वोमिटोरिया की आनुवंशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता और सांद्रता से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न धान की 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं। जीवों में यह आनुवंशिक विविधता उसके डीएनए के जीन्स द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है, जो डीएनए में जीन्स पाया जाता है। अगला जातीय विविधता क्या होती है, तो यह भिन्नता जाति स्तर पर पाई जाती है। एक इकाई क्षेत्र, ठीक है, में जाति की जितनी किस्में पाई जाती हैं उसे जाति समृद्धता कहते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से क्या है, अधिक है। पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, तो देखिए इसको समझते हैं। तो यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, गरान यानी कि मैंग्रोव, प्रलाभिति, ठीक, कोरल रीफ्स, आर्द्रभूमि, ज्वारनदमुख तथा एल्पाइन सांदल, ठीक, की पारितंत्र विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है, ठीक है। ये हमारे जितने हैं लॉन्ग आंसर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं इंपॉर्टेंट। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।